हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता का सूत्र स्थान का जो बीएमएस फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से संहिता अध्ययन का अंतिम चैप्टर अर्थात 12वां चैप्टर हम लोग बात करेंगे वात कला कली अध्याय। इसको कैसे पढ़ेंगे? वात कला अकली अध्याय। तो ध्यान दीजिएगा, वात कला अकली अध्याय। तो कला का मतलब क्या होता है? गुड़। कला का मतलब क्या होता है? गुड़। और यहाँ पर कली नहीं है, लिखिए उसको बोलेंगे अकला। इसको पढ़ेंगे अकला। अकला, कला का अपोजिट अकला होता है, गुड़ का अपोजिट दोष होता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वात, वात सिर्फ एक, क्योंकि वात दोषों का नेता होता है, लीडर होता है, तो वात के साथ यहाँ पित्त के भी बताए गए हैं, कफ के बताए गए। तो वात का मतलब यहाँ सिर्फ चैप्टर का नाम वात है, बट यहाँ पर वात पित्त कफ के गुण और दोषों की बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बृहद तरीके से यहाँ पर वात पित्त कफ, वात का मतलब वात पित्त कफ के गुण और दोषों की बात की गई है। तो आइए सबसे पहले नंबर देखते हैं वात के गुण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे, चरक ने सूत्र स्थान 1 अर्थात जो पहला चैप्टर है दीर्घन ज्योति अध्याय सूत्र स्थान का, उसमें वात के 7 गुणों की बात की गई है। सबसे पहले उन्होंने वात के 7 गुणों की बात की है। तो उन्होंने कौन से गुण बताए हैं? रुच्छ शीतो लघु सूक्ष्म चल विशद खर। तो आप 7 गुण याद होगा, यही गुण याद भी रहता है, रुच्छ शीतो लघु सूक्ष्म चल विशद खर। तो ये वात के 7 गुण होते हैं। लेकिन जब हम लोग 12वें चैप्टर में आ जाते हैं वात कला कली अध्याय में, तो यहाँ पर वात के 6 गुण की बात की गई है। यहाँ पर वात के 6 गुण की बात की गई है, लेकिन इस गुण को किस आचार्य ने बताया है? बात की है चरक सूत्र 12 में, लेकिन किस आचार्य ने बताया है? तो कुश नामक जो है, कुश नामक जो वैद्य हैं, कुश नामक वैद्य ने वात के 6 गुण बताए इस चैप्टर में। तो 6 गुण कौन है? इसका मतलब पहले चैप्टर में 7 गुण बताए गए हैं, दूसरे चैप्टर में मतलब 12वें चैप्टर में कुश नामक वैद्य ने वात के 6 गुणों की बात किया। इसका मतलब कौन सा गुण कम हो गया है? तो यहाँ पर देखेंगे, रुच्छ लघु शीत दारुड़ खर विशदा षडिमे वात गुड़ा भवंती। तो यहाँ पर देखेंगे एक गुण दारुड़ आ गया, दारुड़, इसमें दारुड़ नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, जब हम लोग गहन अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर सूक्ष्म और चल के स्थान पर, सूक्ष्म और चल के स्थान पर चरक के सूक्ष्म और चल के स्थान पर पहले चैप्टर की तुलना में जो कुश नामक वैद्य ने उस दोनों के स्थान पर दारुड़ कह दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुश सूक्ष्म और चल के स्थान पर, सूक्ष्म प्लस चल के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर कुश नामक वैद्य ने दारुड़ गुण की बात की है। दारुड़ गुण दिखेंगे, दारुड़ गुण इसने बताया है, चरक सूत्र 12 में बताया गया है। तो आपको ये श्लोक नहीं याद रखना, ये 6 कंटेंट वही वाले हैं, लेकिन सूक्ष्म और चल की जगह पे उन्होंने दारुड़ गुण कह दिया है। आइए अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कुछ शब्दों का जो मीनिंग है। यहाँ पर देखेंगे कि सूक्ष्म का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत ही छोटा, अणु रूप में। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थात सूक्ष्म गुण वात का क्यों बताया गया है? क्योंकि शरीर के छोटे छोटे छिद्रों में जो अर्थात रोमकूप में प्रवेश कर जाए उसे हम लोग सूक्ष्म गुण कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं वात भी शरीर के रोमकूपों में प्रवेश करता है, इसलिए उस वात का गुण सूक्ष्म रखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सूक्ष्म गुण आपका रखा गया है। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म गुण है यहाँ पर इसलिए रखा गया क्योंकि वो रोमकूप में एंट्री करता है। दूसरा है कि चल का अर्थ क्या होता है? चल का क्या अर्थ होता है? चल का अर्थ मतलब होता है चंचल। चल का मतलब होता है चंचल, अर्थात चंचल का मतलब हमेशा सदा गति, हमेशा गति करने वाला। तो इसको बोलते, इसका दूसरा पर्याय वायु का सदा गति, वायु का दूसरा पर्याय है सदा गति। चंचल का मतलब हमेशा गति करता है, स्थिर नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, स्थिर वायु नहीं रहता है, इसलिए इसको नाम चंचल गया गया है। और चल कहा गया, इसका नाम है सदा गति, और इसीलिए इसको सदा गति कहता है क्योंकि इसमें सर्वदा गति होती रहती है। और दारुड़ की जब बात करते हैं तो दारुड़, जो दारुड़ होता है, दारुड़ का सामान्य अर्थ होता है कठोर, कठोर, कठोर। दारुड़ का सामान्य अर्थ क्या होता है? कठोर होता है। तो हम लोग देखते हैं कि वात की वजह से, वात का कर्म क्या होता है? शोषण करना। वात का कर्म क्या होता है? शोषण करना। जब किसी चीज का शोषण होता जाता है, जब किसी चीज का शोषण होता है तो ऑटोमेटिक उसमें कठोरता उत्पन्न हो जाती है, कठोरता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा है कि जब कोई चीज़ सूख जाती है, शोषण का मतलब सूख जाती है। जैसे आप कोई लकड़ी देखते हैं जो सूखी मतलब हरी लकड़ी होती है,
पेड़ की टहनी होती है, सूखती है तो क्या होती है, कठोर हो जाती है। तो ये गुड़ किसकी वजह से होता है, वात के गुड़ की वजह से, इसलिए दारुण गुड़ यहाँ बोला गया है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पे नए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।